वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हम, विधवा बहू। 30 साल की उम्र में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पति आर्मी में थे और 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी। हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल अकेली छोटे शहर में रहती थी। सुबह के समय मैं बच्चों को पढ़ाने जाती, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम जॉइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज़ जिम जाती थी और 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता। जिम में उसी समय एक आदमी आता था जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ़ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी कभी इसी बहाने हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में कितनी तनहा रह गई हूँ। मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम 25 पूजा साल की है। उम्र में मुझे 25 साल की उम्र में मुझे सरकारी नौकरी मिल टीचर गई की थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लगने लग गया। बस रात के वक्त मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। साल बीत रहे थे। मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उस गांव के एक घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का आर्मी में था और साल के 3 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस समय मेरी उम्र 25 साल की हो गई थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास, ससुर और मेरा एक कुंवारा देवर था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत पर काम करता था। मेरे पति ड्यूटी से हमें पैसा भेजा करते थे और साल के 3 महीने वह घर पर ही रहते थे। शादी के बाद तो 15 दिन तक वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी जाना पड़ा। वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फ़ोन पर ही उनसे मेरी बातें हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी उम्र का था। धीरे धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज़्यादा मुझे समय देता था। वह हमेशा मुझे हंसाता रहता था। मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर मेरे कमरे में आए, इसीलिए वह मुझे ताने मारती थी। पर मैंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, कब तक ऐसे जीऊँ। और देवर के साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं था, बस दोस्त मानती हूँ। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने न जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बता दिया। मेरे पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा आप चले जाते हो इसलिए मैं सूरज से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ समय गुजारने लगे, तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फ़ोन पर बात कर लेती थी। शादी को 7 साल हो गए थे, पर मैं अभी माँ नहीं बन पाई और इन सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते। मेरी देवरानी को 3 बच्चे हो गए थे और मेरा गोद अभी तक सूनी थी। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहती पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी की है और बच्चा लेना भी ज़रूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर न बैठना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी वाले घर पर आए, साथ में मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ कह दिया कि अगर यह औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी की कसर मेरी सास ने पूरी कर दी। हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ दिया था, पर उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद मैं उस गांव से ट्रांसफ़र लेकर एक छोटे शहर में आ गई थी और अकेली जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता मर चुके थे, तो अब मेरे भाई भाभी से थे बस। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफ़ी लंबा सफ़र था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले डर लग रहा था। मेरे पास वाली सीट पर एक 45 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतर कर भर लूँगी। पर जैसे ही स्टेशन पहुँचा
तो वह आदमी मुझसे मेरे बोतल छीन कर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफ़ी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वो मेरे पास आ गया और मुझे पीने का पानी बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाने का मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं खाने लगी। बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का ख़त्म हो चुका था। जब रात को सोने का समय आया तो मुझे ऊपर वाली सीट पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी नीचे वाली सीट है तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा जीने का भी कोई सहारा होता तो मैं के लिए इतना घबरा कर ट्रेन की यात्रा न करके मैं उसके मज़े लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक भांज भी। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारतें करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं। मैं तो कुछ दिनों के लिए ही उनके साथ रहने आई हुई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ और उनके पैसे से तो खाती नहीं। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी सामान पैक करके मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफ़ी डर गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैं बाहर निकली, लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नकाब पहने 2 आदमी मेरे घर के अंदर थे। ज़रूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढक कर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा मैं चिल्लाऊं, पर इससे पहले मेरे मुंह से आवाज़ निकल पाती दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं क्या करती। वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे तो मैं शांत हो गई। जब उन दोनों ने अपना नकाब उठाया तो मेरे सिर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही ज़रूर कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। आखिर मुझ अकेली औरत से ये लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, हम आपके पति के दोस्त हैं। हम सब 7 आर्मी में थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई थी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 3 बज रहे थे। आखिर यह लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं सोच सोचकर कांप रही थी। चोरों की तरह रात को ये लोग मेरे कमरे में क्यों आए हैं, जबकि वह जानते कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुँची। पानी से साड़ी गीली हो गई थी। जब मैं उन दोनों को चाय दिया तो वह लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और मेरे गीले बदन को ताड़ रहे थे। घबराहट से मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, और बदलती भी कैसे। वह लोग तो मेरे बेडरूम में बैठे हुए थे। दोनों ने चाय ले ली और कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा थी हम दोनों आपसे शादी कर लें। यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहे हैं, 2 लोगों से शादी कर लूँ। मेरे पति की ये आखिरी इच्छा थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। यह भी क्या मालूम ये लोग मेरे पति के दोस्त हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इन दोनों का जिक्र नहीं किया। मैं बैठ गई और उनसे कहा कि 2 लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, यही हम सोच रहे थे, इसलिए 1 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आपसे शादी कर लेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। अभी भी नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। मैं अकेली रह गई थी। न जाने क्यों मैंने उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो किया, जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीख निकलती रही। मुझे पता नहीं था कि वह लोग मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह दोनों जा चुके थे और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। ये बस मौके का फ़ायदा उठाने आए थे। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी। वो खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था। उसके अंदर मेरे
सारे सोने के गहने गायब थे। मेरे पति ने मुझे बना कर दिए थे। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था तब वह जेवरात वापस मांग रही थी। मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था क्योंकि मुझे मेरे पति ने वह गहने दिए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, इससे मेरी ही बदनामी होती। वह दोनों मुझे लूट कर चले गए थे। तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। आईडी में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हाथों से जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर मेरी सास हंस रही थी और कहा कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मैं समझ गई थी कि उन दोनों आदमी को मेरे पास उन्होंने ही भेजा था ताकि वह गहना चुरा सकें। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक गंदा मजाक हुआ है। लेकिन करीब 4 महीने बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, अब आप मुझसे क्या लेने आए हो? तभी इन्होंने मेरे सारे गहने मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए यह सारा गंदा खेल रचा था। लेकिन बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। गहना चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और मर गई। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अभी मुझे तलाक मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भैया की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। अब आप भी अकेली और मैं भी अकेला हूँ। हम शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि एक वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बिताई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।